आज अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी हमारे सम्माननीय मेंबर, जो कि सभी अध्यक्ष हैं और सभी उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि ये बनाने वाले हैं। अगर ये सभी मेंबर इकट्ठे होकर नहीं बनाते तो आज ना तो उपाध्यक्ष बनते, ना ही अध्यक्ष बनते। और जितने भी लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, मैं हमेशा से बोलता आया हूं और इस चीज को मैं मानता हूं, इस चीज को मैं पहचानता भी हूं और इस चीज का मैं सम्मान भी करता हूं कि जितने लोग भी इलेक्शन लड़ते हैं वो सब सम्माननीय है, चाहे कोई जीतता है, चाहे कुछ वोटों से रह जाता है। जितने लोगों ने भी लोकतांत्रिक ढांचे में इलेक्शन लड़ा है, चाहे वो पंचायत का कोई भी स्तर का इलेक्शन हो, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी का इलेक्शन हो, वो सभी लोग जो हैं वो सम्माननीय हैं। पर एक आदमी को अध्यक्ष बनना होता है, एक को उपाध्यक्ष बनना होता है और बीडीसी के सभी सदस्य बनाते हैं। बड़ी दिलचस्प बात और बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि नगरोटा बगुआ विधानसभा में ब्लॉक ने 14 लोगों ने, 15 टोटल मेंबर थे, 15 में से 14 लोग इकट्ठे एक साथ, सभी के सभी जो भाई बहन हैं उन सब ने इकट्ठे होके अपना अध्यक्ष और अपना उपाध्यक्ष चुना है। सभी के सभी यहाँ खड़े हैं, बल्कि मैंने ये पहले दिन से ही निर्धारित हो गया था कि हमारे विचारधारा के, हमारी पार्टी की विचारधारा के और जो सज्जन हैं, जो नगरोटा बगुआ के सभी परिवार के लोग हैं, सभी लोग एक साथ जब चुन के आए थे तो मुझसे सभी लोगों की बात भी हुई थी और सब लोग मिलने भी आए थे एक एक करके। कुछ लोग इकट्ठे भी आए थे, कुछ लोग अलग अलग आए थे। पर मैंने कभी भी जाके इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि हमारे साथ 14 लोग हैं 15 में से, या हमारे साथ इतना बड़ा आंकड़ा है। मैंने नहीं की, क्योंकि ये मेरी आदत नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर जो 15वें हैं वो भी हमारे हैं। अगर कोई हमारे पास एक आदमी जो नहीं भी आए हैं उनका भी मैं सम्मान करता हूं, किसी और पार्टी की विचारधारा के साथ वो जुड़े हैं, मैं उनकी भी इज्जत उतनी ही करता हूं, क्योंकि वो उनकी अपनी सोच और विचारधारा है। पर जो 14 लोग इकट्ठे एक ही विचारधारा के साथ जुड़ के चले हैं और जो आए, उन लोगों ने बहुत बड़ी इज्जत बख्शी है। मुझे भी इज्जत बख्शी है, नगरोटा बगुआ को भी इज्जत बख्शी है और हिमाचल प्रदेश में एक इतिहास बनाया। ये अपने आप में एक इतिहास है कि ब्लॉक के अंदर निर्विरोध 14 के 14 जो पार्षद हैं वो हमारे साथ आपके सामने खड़े हैं और सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य आज से नहीं है, बहुत पहले से। और जिन लोगों के साथ एक दिल का नाता रहा है, जिन लोगों के साथ एक पॉलिटिकल नाता भी रहा, आत्मीयता का नाता भी रहा और जिनके परिवारों के साथ एक संबंध बहुत पुराना रहा है, वो आज सभी लोग जीत के आए हैं और सभी लोगों ने आज ब्लॉक बीडीसी बनाई है। इतना बड़े आंकड़े के बाद अगर कोई और होता तो पता नहीं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर देता और बोलता कि ये सारे लोग जो है ये हमारे साथ बैठे हैं। पर मुझे लगा कि मैं एक्शन में बिलीव करता हूं, एक्शन में, कि काम करना है, क्योंकि हमारा नारा भी ये है, काम किया है काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। इसलिए, और मैं आपको सच्ची एक चीज और बताता हूं, बहुत बड़ी बात जो है, ये सभी लोग बैठे हैं, आपने इन सबका इंडिविजुअल इंटरव्यू लेना, अलग अलग करके इनके घर जाना, इनसे मिलना, इनका इंटरव्यू लेना। मैंने इनमें से किसी भी इंसान से पिछले, कब बन के आए थे ये लोग? 31 मई को, आज क्या तारीख है? 16। पिछले 16 दिन में मैंने सिर्फ इनसे, जिस दिन ये जीते हैं, मुबारकबाद, जब ये मेरे से मिले हैं तो मैंने इनको मुबारकबाद दी है। इसके अलावा मैंने किसी को एक भी फोन नहीं किया। आप इन सबसे अलग अलग व्यक्तिगत रूप से मिलिएगा और इनसे पूछिएगा कि मैंने किसी को एक भी फोन नहीं किया। सभी लोग, मुझे पता था कि हमारे परिवार के हैं, मुझे इनके ऊपर ना शक था ना शुबा था। और बाकी लोगों ने दुनिया जहान के प्रलोभन दिए, दुनिया जहान की बातें की, पर मुझे मेरे परिवार पे पूरा भरोसा था। मैंने किसी को
ना तो संपर्क किया। मैंने सिर्फ मुबारकबाद दी, जो कि एक परिवार का सदस्य होने के नाते मेरा कर्तव्य था, और मुबारकबाद देके मैंने इनको कहा कि जब इलेक्शन होगा उस समय आराम से मिलेंगे, आप आराम से बैठिए। आज इलेक्शन था, पहली बार कल हम लोग बैठे, और उससे पहले कभी ये मेरे से मिलने आए मुबारकबाद के लिए तो मिले हैं, पर इलेक्शन के संदर्भ में हम कल पहले बार बैठे और मैंने इन सब से पूछा कि आप लोगों का क्या निर्णय है। इन सब ने मुझे बोला कि हम सब एक ही परिवार हैं, एक ही विचारधारा के हैं, एक ही पार्टी के, एक ही उसके ऊपर आपके साथ खड़े हैं, और एक बहुत पुराना रिश्ता है आपके साथ। इन्होंने मेरे को बोला कि आप फैसला कीजिए, मैंने कहा नहीं, आप ही लोग करेंगे, और ये फैसला इन्हीं सबका है, परिवार का सबका फैसला है कि हमने ये फैसला लिया, और मैंने इनके फैसले को पूरी इज्जत दी। और जो लोग इस इलेक्शन में प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं भी बन पाए, उन लोगों को भी आगे सम्मान देना मेरा काम, और उनके काम, उनका सम्मान, क्योंकि मुझे इतनी इज्जत दी है, पार्टी को इतनी इज्जत दी है, नगरोटा को इतनी इज्जत दी है कि पूरे हिमाचल में मुझे नहीं लगता कि अभी कोई और बीडीसी का इलेक्शन इस तरह से हुआ है। और इस तरह से इलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होती है कि 90% नहीं, 99%, मतलब 15 में से 14 लोग एक तरफ एक साथ खड़े हों, और वो भी खुद आके, ये दिखाता है कि नगरोटा बगुआ विकास की ओर और एक भविष्य में हमेशा मजबूती की ओर और आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।